So, good morning, students. Today we'll discuss some more formulas related to trigonometric functions, inverse trigonometric function, sin inverse x plus sin inverse y, and such kind of, inverse trigonometric function with plus and minus. So start. मैं यहाँ पे पहले तुम्हें थोड़ा सा इलस्ट्रेशन डेरिवेशन बताऊंगा कि किस बेस पे फॉर्मूले आए हैं. उसके बाद फिर सारे फॉर्मूले अपना आप क्रिएट हो जाएंगे. तो जस्ट वॉच इट केयरफुली. सो फर्स्ट स्टेप इज मेक एक्स एंड वाई पॉजिटिव. हमें एक्स और वाई को हमेशा पॉजिटिव रखने हैं. द सेकेंड स्टेप इज लेट साइन एक्स इक्वल्स टू ए and sin y equals to b. So इस अभी मैं पर्टिकुलर साइन के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने साइन एक्स साइन वाई लिया. टेन कुछ भी ले सकते हो. तो इस बेस पे इफ एक्स एंड वाई पॉजिटिव, सो माई ए विल बिलोंग्स फ्रॉम 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड बी ऑल्सो बिलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2. So which implies a plus b. इनइक्वलिटी को ऐड किया जा सकता है डायरेक्ट. सो माई a plus b will belong from 0 to π, and a minus b will belong minus π/2 to π/2. इनइक्वलिटी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो मैं अगर ऐसे करूँगा, इफ b 0 to π/2, सो माइनस p साइन रिवर्स हो जाएगा माइनस π/2. अब इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा. तो जब ऐड करूँगा, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा. So my a plus b belongs to 0 to π, and a minus b belongs to minus π/2 to π/2. So this is the second step. ये सभी के लिए यूनिवर्सल हो गया. आप इसको याद रखना. ये सभी के लिए जितने भी डेरिवेशन क्रिएट होंगे उनके लिए यूनिवर्सल बन जाएगा. अब सपोज मुझे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला डेरिवेशन करना है. तो साइन a plus b, my sin a plus b will be sin a cos b plus cos a sin b. दिस इज, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई. साइन इनवर्स एक्स ए एंड साइन इनवर्स वाई बी होगा. सो विच मीन्स एक्स इक्वल्स टू साइन ए एंड y इक्वल्स टू साइन b होगा. तो इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे इसको कॉस के टर्म में लिखना होगा तो इट वुड बी, इसे अगर लिखना पड़ेगा, इन दोनों को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो कैसे लिखेंगे. सो व्हाट इज माय साइन ए? माय साइन ए इज x, एंड व्हाट इज माय कॉस b? कॉस b यही होगा प्लस कॉस ए. अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए क्या होगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन बी वाई. ये अगला स्टेप हो गया. सपोज दिस इज स्टेप थर्ड. ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई. अब यहाँ से स्टार्ट है जो मेन कॉन्सेप्चुअल है, वो यहाँ पर से स्टार्ट है. अब मैं साइन इनवर्स साइन ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूँ. अगर कैंसिल आउट करने के लिए ये जो a प्लस बी मैंने लिखा हुआ है, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए. तो ऊपर देखो a प्लस बी कहाँ है? a प्लस बी तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है. प्रिंसिपल रेंज में तो आ ही नहीं रहा है, बिकॉज ये बताया गया है पहले से
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये तभी लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ छुप कह रहा हूँ। तो ऐसे सिमिलर वे ये मैं ए प्लस बी डायरेक्टली तभी लिख सकता हूँ जब ए प्लस बी मुझे पता हो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बट ए प्लस बी इज बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। तो अब अगर एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, अगर ग्राफ तुमने देखे होंगे लेक्चर तो तुम्हें याद होगा, जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, इस टाइप से। दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज माई माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज पाई, बट ए प्लस बी इज लाइंग फ्रॉम 0 टू पाई। ए प्लस बी तो इस रीजन में आ जा रहा है, और प्रिंसिपल ब्रांच ये होती है साइन के लिए। अगर इस ब्रांच में लाई करे तब तो मैं डायरेक्टली ए प्लस बी पुट कर सकता हूँ, बट इट लाइज फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पाई बाई टू पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। जस्ट बिफोर पाई बाई टू इसको मैं डायरेक्टली एक्स लिख सकता हूँ, बट जस्ट आफ्टर पाई बाई टू ये इक्वेशन मैंने बताई थी अगर याद होगी, पाई माइनस एक्स लिखते हैं इस लाइन के लिए इक्वेशन, साइन के फॉर्म में अगर लिखनी थी। तो इस बेस पे इस यहाँ पे दो डेफिनेशन बन जाएंगे इसके लिए। तो यही रीजन है दो डेफिनेशन क्यों बनेंगे। सो इट वुड बी a प्लस p when a plus p is less than pi by 2. It would be pi minus a plus b when a plus b is greater than pi by 2. इक्वलिटी लगानी है कहीं भी लगा दो, तो ये दो फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से। तो इस बेस पर तुम ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स के लिए दो फॉर्मूले आएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए दो फॉर्मूले बनेंगे हमेशा। अब लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई है, बट यहाँ तो ए प्लस बी है, तो इसे मुझे एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखो, अगर बाय द वे कॉस का होता, अगर ये कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी होता और यहाँ चाहे कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होता, तब मैं डायरेक्टली ए प्लस बी लिख सकता था। वाई? बिकॉज ए प्लस बी इज लाइंग फ्रॉम 0 टू पाई एंड 0 टू पाई इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स। तो ये चीज़ ध्यान देनी है तुम्हें, कॉस के लिए यहाँ पे केवल एक ही फॉर्मूला आएगा, प्लस के लिए, माइनस के लिए नहीं। बट साइन के लिए यहाँ दो फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं और उसका रीजन मैंने बता दिया कि क्यों दो फॉर्मूले क्रिएट होंगे। तो अब ए प्लस बी लेस देन पाई बाई टू और ए प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई टू के लिए जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो क्या बनेगा। जो फॉर्मूला बनेगा इसके लिए वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर जैसे ए प्लस, चलो पहले इसको देख लेते हैं, ए प्लस बी इज लेस देन पाई बाई टू। ओके, सो माई ए इज लेस देन पाई बाई टू माइनस का p, taking sine both side, so sine a sine pi by 2 minus p, so this is sine a cos p, and sine a is my x and this one is root 1 minus y square, squaring both sides, so x square 1 minus y square. Now x square plus y square is less than, ये बन गया। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया a प्लस बी पाई बाई टू से सीधे यहाँ पे। अच्छा, इसमें दो जगहों पे अगर मैं तुम्हें बताता नहीं, मैं बताऊँ अभी भी नहीं बताऊँ तो कोई तुम्हें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वलिटी में डायरेक्ट साइन नहीं लिया जा सकता है, मैंने यहाँ साइन ले रखा है। अब ये तो लकीली सही हो गया। अब सही होने का रीजन इसका ये है, ये देखो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। इफ आई एम टेकिंग साइन बोथ साइड, सो साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 30 डिग्री। 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2, ये सही है। बट अगर मैं कॉस ले लूँ
cos 45 degree is greater than cos 30, so 1 upon root 2 greater than root 3/2। ये गलत हो गया, तो ये डायरेक्टली कभी ले ही नहीं सकते में से, इसलिए हमने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने का यहाँ पे जो रीजन है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यूज बढ़ती हैं एंगल बढ़ने के साथ, और कॉस की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ घटती है, इसलिए इसको हमें सही करने के लिए फ्लिप करना पड़ेगा। तो ये पहला रीजन है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने पर यहाँ पे स्क्वायरिंग भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी स्क्वायरिंग कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तब स्क्वायरिंग करने में सिचुएशन के हिसाब से साइन इनइक्वलिटी को फ्लिप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इस बेस पे जब मैंने इसको कन्वर्ट किया x² + y² = 1, तो अब मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, अब ये बनेगा a + b, और a + b क्या है वैसे देखा जाए तो sin इनवर्स x + sin इनवर्स y = sin इनवर्स x into 1 - y² + y 1 - x², when x² + y² is less than 1। First, pi minus sin inverse x √1 - y² + y √1 - x², when x² + y² is greater than equal to 1। इक्वल टू में ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकता हूँ। तो साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y के दो फॉर्मूले बनेंगे हमेशा, ये ध्यान देना। और ये तुम चेक करोगे, कंडीशन चेक करोगे अगर ये फॉलो हो रहा है। अब एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊं भी ना, तो तुम्हारा ये सब बिना बताए इससे काम चल जाएगा केवल इस फॉर्मूले से, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जहाँ पे ये वाली इनइक्वलिटी आ रही होगी। तो इस बात का ध्यान रहे, ये वाली इनइक्वलिटी कहीं आ नहीं रही होगी एनसीईआरटी में। अभी इसमें इलस्ट्रेशन लेंगे फिर और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ ध्यान देना कि साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y के दो फॉर्मूले बनेंगे हमेशा, और ये कोशिश करना कि x और y को हमेशा पॉजिटिव बनाओ, तो तुम्हारे लिए वो और आसान हो जाएगा। सो थैंक यू।